हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल में सुधीर कुमार CSC वैली। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हमारा KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एडमिशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो हम कैसे फिलअप करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल या फिर पेरेंट डिटेल या फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, सारा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जब तक फाइनल प्रिंट नहीं निकलता तब तक का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है इसका भी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की ओर और लाइव आपको फॉर्म भरना बताते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो सिंपली आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन करके उसमें आपको KBS टाइप करना है। KBS जैसे ही आप टाइप करोगे उसमें सबसे फर्स्ट वाली जो लिंक आएगी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल के आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करो ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करोगे तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल के आएगा। फिर आपको कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको देखना है रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको रजिस्टर, अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद में सारे जो इंस्ट्रक्शन है उस पर आपको सारा रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो अपना बच्चे की डिटेल भरना है। ठीक है, जो भी डिटेल मांग रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे बाल वाटिका वन में आपका बच्चा 1/4/2022 से 1/4/2023 तक का होना चाहिए। और बाल वाटिका 2 तो आपका बच्चा 1/4/2021 से 1/4/2022 का होना चाहिए। और बाल वाटिका 3 की बात करें तो बाल वाटिका 3 में आपका बच्चा 1/4/2020 से 1/4/2022 तक होना चाहिए। ठीक है, और आप बात करें फिर क्लास 1 का, तो क्लास 1 में आपका 1/4/2018 से 1/4/2020 के अंडर आपका बच्चा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चे का इन्फॉर्मेशन पूरा देना है, जैसे कि बच्चे का फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर भरना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चा दिव्यांग है या फिर नहीं है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद माता पिता की पात्रता विवरण, जो KBS के कर्मचारी की पुत्र पत्री है तो यहाँ पर सिलेक्ट नो या यस करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इतना करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक OTP डालना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आता है, इस पर आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है या फिर इसको सेव कर लेना है। या फिर बच्चे का नाम आएगा इस पर छप के, ठीक है, और आपका लॉगिन कोड आएगा, जो लॉगिन कोड बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर डालना होगा। जैसे कि बच्चे का नाम है, लॉगिन कोड है या और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको इसको प्रिंट करके रख लेना। उसके बाद आपको अगेन जाना है होम पे। ठीक है, होम पे जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर अपना लॉगिन कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि डालना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, फिर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पेरेंट की डिटेल भरना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी आ जाएगी और कुछ आपको खाली दिख रही है, उसको आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र को भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र होगा और बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर अगर होगा तो भरना है, अगर नहीं होगा तो नहीं भरना है। उसके बाद आपको मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मातृभाषा है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप देना है, जो भी आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जाति यहाँ पर जनरल, OBC या फिर SC, जो भी आपकी जाति है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि OBC में आपको नॉन क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर पे सिलेक्ट करना है। आपका नॉन क्रीमी लेयर है तो उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या दोगे उसके बाद में अथॉरिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किसके द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तहसीलदार या फिर। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर एकल या फिर है या फिर नहीं है। ठीक है, अभिभावक का यहाँ पर देना है ये कि माता पिता दोनों हैं तो यहाँ पर यस करना है, अगर माता पिता दोनों नहीं है तो नो करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर माता पिता हमारे दोनों हैं तो उसके बाद में यहाँ पर बच्चे के माता का विवरण देना, माता का फर्स्ट नेम, और यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन। उसके बाद में आपको देश से यहाँ सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेट अपना
सेलेक्ट करना है, फिर आपको सिटी सेलेक्ट करना है, फिर एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर पिन कोड देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जो आप ये पूछ रहा है कि आधार के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस हो जाए तो आपको यस करना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना। उसके बाद आते हैं पिता के विवरण पे। उस पर पिता के विवरण पे भी आपको पहले टाइटल देना। टाइटल देने के बाद आप फादर का फुल नेम देना। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय देना है। राष्ट्रीयता के बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना। फिर स्टेट, जो भी आपको माता का स्टेट फॉलो किया था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है, ठीक है। फिर आपको एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर देना। अगर वही एड्रेस रखना चाह रहे हो तो यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना। ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना है कि पिता की क्वालिफिकेशन कितनी है वो यहाँ पर दिखाना। इंटर है, हाई स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय सेलेक्ट करना, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको संस्था का नाम देना, ऑर्गेनाइजेशन देना। उसके बाद यहाँ पर पद नाम देना, ठीक है। और आपको वार्षिक आय यहाँ पर सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप जो बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उसके भाई या फिर बहन है तो आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना। अगर आप भाई बहन नहीं है तो इसको डायरेक्ट कंटिन्यू करना है, ठीक है। जिसके ऐड डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपने बच्चे के भाई का यहाँ पर या बहन का यहाँ पर सारा विवरण भरना है। उसके बाद में आपको ऐड वाला ऑप्शन जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उतने सारे फिल करना है। उसके बाद आपको ऐड कर देने से यहाँ पर बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, तो ये सारी डिटेल देने के बाद ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर चॉइस स्कूल आपको चॉइस करना है। जो भी आपके स्कूल आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। 3 चॉइस आप कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट चॉइस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना। फिर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको स्कूल दिख जाएंगे, ठीक है। उस स्कूल को जो सबसे पहले आप लेना चाह रहे हो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट चॉइस का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर दूरी देना, जैसे कि 5 किलोमीटर से कम है या फिर ज़्यादा है वो यहाँ पर लिखना। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद निवास दूरी देने के बाद आपको नीचे आ जाना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। या फिर दूसरी चॉइस आपको फिल करना तो नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक करके अगर वही प्रोसेस करना है। जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें से दूसरा चॉइस आप कर सकते हो, वो चॉइस यहाँ पर करना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद में एडिशनल डिटेल मांगेगा वो आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग हो चुकी है। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पेरेंट डिटेल का, ठीक है। वो यहाँ पर देना है। जैसे बच्चे का डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो आपको बच्चे का फ़ोटो देना है। उसके बाद में आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको नीचे आए हुए तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि जैसे कितने KB का आपको चाहिए, JPG या फिर PDF चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ उसी अकॉर्डिंग आप अपना फ़ोटो या फिर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करते ही आपको सामने साइट वाइट कभी दिक्कत देती है तो आपको अगेन होम पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और एक बार सारा कुछ चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करो उसके बाद में आपको नीचे सारा कुछ पढ़ लेना है एक बार, फिर अगेन, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करो ऐसे एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना। कैप्चा डालने के बाद अब नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना, वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन। जैसे OTP डालोगे सबमिट करोगे ऐसा कुछ पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको लॉगिन कोड लिख के आ जाएगा और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड लिख के आ जाएगा। तो आपका फॉर्म नॉर्मली सबमिट हो गया। तो आपको इसको प्रिंट कर लेना। व्यू एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना। इतना करने के बाद इसको आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप प्रिंट करके इसको रख लेना है और यही प्रोसेस था। आपका जो फॉर्म था वो पूरा फिल हो चुका है, आपका प्रिंट आ चुका है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई